खामोशी की जंजीरें और गूंजता सच। ये कहानी मेरा नाम की एक आम लड़की की है जिसके सपने तो आसमान छूने के थे, लेकिन उसकी दुनिया ससुराल के चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। मीरा की शादी 23 साल की उम्र में अमित से हुई थी। अमित एक अच्छे पद पर काम करता था और परिवार भी संपन्न था। ऊपर से देखने में सब कुछ किसी फिल्म की तरह परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हकीकत की परतें तब खुली जब मीरा ने उस घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा। शादी के पहले ही दिन जब मीरा ने रसोई में हाथ बटाना चाहा तो उसकी सास ने बड़े प्यार से उसे पास बैठाया और कहा, बेटा, इस घर की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। यहाँ बहुएं चुप रहती हैं और बड़ों के फैसलों के बीच में नहीं बोलती। यही हमारी परंपरा है। मीरा ने उस वक्त मुस्कुराकर सिर हिला दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही अच्छी बहू बनने का तरीका है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीरा, जो पहले एक स्कूल में शिक्षिका टीचर थी, उसे उसकी नौकरी छुड़वा दी गई। सास का तर्क था, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी बहू जाकर नौकरी क्यों करे? लोग बातें बनाएंगे कि शायद घर में तंगी है। मीरा ने जब अमित की तरफ उम्मीद से देखा तो अमित ने नज़रें चुरा ली और कहा, मीरा, माँ सही कह रही हैं। कुछ समय घर संभाल लो, फिर देखेंगे। मीरा उस रात अकेले में बहुत रोई, लेकिन अगले दिन फिर चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठ गई। एक शाम घर में कुछ खास मेहमान आए थे। राजनीति और समाज के नए कानूनों पर चर्चा चल रही थी। जोश में आकर मीरा के मुंह से निकल गया, हाँ, महिलाओं के लिए बना यह नया कानून वाकई उनके हक में है। बस इतना कहना था कि कमरे में सन्नाटा छा गया। सास ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि मीरा के बाकी शब्द उसके गले में ही फंस गए। मेहमानों के जाते ही सास ने उसे जमकर सुनाया, तुम्हें बोलने को किसने कहा? मर्दों की बातों में पड़ना बदतमीजी है। अपने संस्कार मत भूलो। जुल्म की हद तब हो गई जब एक दिन मीरा की बचपन की दोस्त प्रिया घर आई। प्रिया एक आत्मनिर्भर महिला थी जो जीन्स पहनती थी और बेबाकी से बात करती थी। उसके जाने के बाद सास ने उसे मीरा को सख्त चेतावनी दी कि वह ऐसी बदचलन लड़कियों से दोस्ती ना रखे। जब मीरा ने अपनी दोस्त का बचाव किया तो सास ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अमित ऊपर वाले कमरे में बैठा सब सुन रहा था, पर वह नीचे नहीं आया। मीरा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह एक रोबोट की तरह काम करती थी, न किसी से बात करती और न ही मुस्कुराती। जब उसकी माँ उससे मिलने आई और उसकी ऐसी हालत देखी तो उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने मीरा को वापस चलने को कहा। उसी वक्त सास वहाँ आ गई और कड़वाहट से बोली, अगर आज ये इस घर से बाहर गई तो इसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मीरा, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, उसने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अगर मैं आज भाग गई तो पूरी उम्र भागती रहूँगी। 6 महीने से मैं आपकी हर बात मान रही हूँ। नौकरी छोड़ी,
दोस्त छोड़े और अपनी जुबान भी, लेकिन अब और नहीं। मैं एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं। अमित ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो मीरा ने उसे भी आईना दिखाया। अमित, तुम सबसे बड़े कायर हो। तुमने सब कुछ देखा पर कभी मेरा साथ नहीं दिया। माँ जी, अगर अपने हक के लिए बोलना बदचलनी है तो हाँ, मैं बदचलन हूँ। बदचलन ही सही। अगले कुछ हफ्ते घर में तनाव रहा, लेकिन मीरा ने झुकना बंद कर दिया था। वह अपनी राय मजबूती से रखती। धीरे धीरे अमित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ को समझाना शुरू किया कि मीरा इस घर की बहू होने के साथ साथ एक स्वतंत्र इंसान भी है। अंततः सास का पत्थर जैसा दिल भी पिघला। उन्होंने स्वीकार किया कि समाज की झूठी मर्यादाओं के चक्कर में उन्होंने अपनी बहू का दम घोट दिया था। उन्होंने खुद ही मीरा को वापस स्कूल में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज उस घर में शांति है, लेकिन सन्नाटे वाली शांति नहीं, बल्कि खुशियों वाली गूंज है। मीरा की आवाज़ ने न केवल उसकी ज़िंदगी बदली, बल्कि उस घर की सोच को भी बदल दिया। सच तो यही है कि खामोशी कोई संस्कार नहीं, बल्कि एक जंजीर है जिसे तोड़ना हर उस औरत का हक है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राधे राधे।